हेलो बच्चों, आज हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। ये मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए आप लोग के लिए लाभकारी होगा। तो इसके पहले 2 और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। पहला वीडियो में 1 से 40 क्वेश्चन तक था। दूसरा वीडियो में 41 से 80 क्वेश्चन तक था। तीसरा वीडियो में हम लोग देखते हैं 81 से 120 क्वेश्चन। तो आज वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। किसी चालक के छोरों के बीच किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच क्या संबंध है? तो R बराबर V बटा I। R बराबर V बटा I। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। 100 वाट का विद्युत बल्ब 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? 0.4 एम्पियर। कितना? 0.4 एम्पियर। विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज किस पे आधारित है? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, मतलब जनरेटर। क्या कहते हैं? जनित्र या जनरेटर हम लोग देखे होंगे। देखते हैं 85 क्वेश्चन। जब किसी चालक तार से जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जीव द्रव्यमान निम्नलिखित में से कौन न के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जीव द्रव्यमान निम्नलिखित में से कौन उदाहरण निम्नलिखित में से नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा। पवन विद्युत जनित्र में पवन क्या विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद निम्नलिखित में से क्या कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रोजन को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो लेड नाइट्रोजन गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? NO2 और क्या है? O2। NO2 और O2। सोडियम सोडियम क्लोराइड के क्या है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पे यह वियोजन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? क्लोन क्षार अभिक्रिया। तो सभी बच्चों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ये है Na2CO3 10H2O। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से किसे काटा जा सकता है? तो चाकू से लिथियम को काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोकार्बन आबंध होते हैं? निम्न में से किसे हाइड्रोकार्बन आबंध होते हैं? तो C3H4 में। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक है। कार्बोनिल ग्रुप किसका प्रतिकारक है? तो CO का। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? Cu। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक में पृथ्वी पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है।
हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? कीटों के पंख तथा चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो समजात अंग है। क्या है? समजात अंग है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ। निम्नलिखित में से कौन एक भूगत जल का उदाहरण है? भूगत जल का उदाहरण कौन है इसमें से? तो कुआं। कुआं से क्या हम लोग भूगत जल निकालते हैं। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। विद्युत धारा का मान क्या होगा? 2 एम्पियर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो एमीटर से। किससे? एमीटर से। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में क्या होता है? धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 5H2O। निम्नांकित में से कौन लवण है? निम्नांकित में से कौन लवण है? K2SO4 क्या लवण है? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने? 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। कितने? 3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। CaCO3। वन संपदा एक उदाहरण है। वन संपदा किसका उदाहरण है? लकड़ी का। वन संपदा किसका उदाहरण है? लकड़ी का। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो घोल का रंग परिवर्तित होकर क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। श्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। श्वापोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? सभी आवश्यक है। सौर ऊर्जा, क्लोरोफिल और CO2। इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह, जिसे हम लोग शुगर के रोग भी कहते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। निम्नांकित में से कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? कौन है? DDT। DDT क्या है? जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का क्या रंग है? हरा। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।